हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या करते हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो नमन से बात करने के लिए जाती हैं बिल्कुल नॉर्मल होकर, लेकिन नमन जो होते हैं वो बुरा भला सुना देते हैं। कहते हैं कि जब तुम लोग केप टाउन में थे क्या घर मैंने नहीं संभाला था, जो अब आप लोग आकर अपने यहाँ पर हक जता रहे हो? क्या मैं इतना निकम्मा बेटा हूँ कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता? उधर आप देखेंगे जसमीत जो होती है वो अपने बच्चों को लेकर परेशान होती है, क्योंकि उसका नन्नू जो होता है वो अपने मायके अपने अम्मा को बाबा को बहुत ज़्यादा याद करता है, लेकिन वो अपने मायके वालों के वहाँ उसको लेकर चली जाती है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि शायद मेरा बेटा इसीलिए बीमार है कि वो अपनी दादी को और बाबा को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, क्यों ना मुझे वहाँ चलना चाहिए। उधर देवानी बहन जो होती है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं। राजपन्ना जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए कि मैंने नमन को डांटा? क्या वो मेरा बेटा नहीं है? तभी देवयानी जो होती है वो कहती है कि डांटा कोई बात नहीं, तुमने सबके सामने बेइज्जती करी, बस मुझे ये चीज़ थोड़ी अलग लगी क्योंकि तुमने ये एहसास करा दिया कि नमन तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। जसमीत जो होती है वो ऑडियो सुनती हैं कि जिसमें जो बड़ी माँ होती है वो माफ़ी मांगती है, कहती है कि बेटा मेरा इरादा ये नहीं था। उधर आप देखेंगे देवयानी बहन जो होती हैं वो दवाई वगैरह पीस रही होती है कि तभी उनके पास अक्षरा आके बैठ जाती हैं। अक्षरा जो होती है वो कहती हैं कि छोटी माँ तुम इतनी रात में क्यों जग रही हो, क्या तुम्हें कोई टेंशन है? तभी वो कहती हैं कि तुम क्यों नहीं सोई, और फिर तुम्हारी केयर टेकर वो मायरा कहाँ है, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रही है या नहीं रख रही? मुझे तुम एक बार अपना वो शेड्यूल पूरा बता दो कि तुम्हें कब कौन सी दवाई खानी है, कब कौन सी दवाई नहीं खानी है, तो मैं उसे समझा दूंगी। अगर तुम नहीं समझाओगे तो मुझे बता देना, मैं नैतिक से कह के उसे समझवा दूंगी। उधर जसमीत जो होती है वो अपने घर वापस पहुँच जाती है और जाकर कहने लगती है कि छोटी माँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी जो मैं इस अच्छे खासे परिवार को छोड़कर अपने मायके में जाने की जिद कर रही थी। तुम्हें पता है कि नन्नू की तबीयत कितनी ख़राब है, ये हमेशा छोटी माँ और बड़ी माँ दादी को ही याद करता रहता है। उसके बाद जसमीत जो होती है वो सभी से माफ़ी मांगती है। खैर जसमीत को सभी लोग जो होते हैं वो घर के माफ़ कर देते हैं, कहते हैं कि तू छोटी है इसलिए हम तुझे माफ़ कर रहे हैं। कान पकड़ के जो माफ़ी मांगती है वो वर्षा से, लेकिन वर्षा जो होती है वो कहती है कि नहीं मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि इसने मुझे बहुत बुरा भला सुनाया है और फिर मुझे ये बातें अब बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तभी बड़ी दादी जो होती है वो कहती हैं कि बेटा तू तो बड़ी है, तू तो उसे माफ़ कर सकती है ना। उधर नैतिक जो होते हैं वो अक्षरा से पूछते हैं, कहते हैं कि तुम उनके पास गई थी, क्या नमन ने तुमसे क्या कहा है जो तुम इतनी अपसेट हो? अक्षरा जो होती है वो कहती हैं कि नहीं उसके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई है, जब हम केप टाउन में थे सब रिश्ते जो है हमारे बहुत अच्छे थे, तुम नमन से कितनी देर बात करते थे और हम इन्हें पैसे देते थे तो ये पैसे भी हमसे नहीं लेते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से सब कुछ इधर उधर हो गया है? नैतिक जो होते हैं समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मैं अपना हक कोई वापस नहीं ले रहा हूँ और ना ही मैं कोई हक जता रहा हूँ, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई परेशानी है ना, मगर अगर परेशान है तो हमसे बताए कि हम उसकी परेशानी जो है वो कम कर देंगे। सभी लोग जो होते हैं वर्षा का समझाते हैं, कहते हैं कि एक बार जसमीत को माफ़ कर देना, देखते थे छोटी बहन के जैसी है। तभी वर्षा जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर ये मेरी छोटी बहन के जैसी होती तो मुझे इतना बुरा भला ना सुनाती, क्योंकि मैंने भी इसे हमेशा बड़ी बहन समझ कर ही प्यार किया है। और अब हम दोनों अगर एक दूसरे को माफ़ कर देंगे तो क्या हमारे बीच का जो विश्वास है वो फिर से वापस लौट आएगा? तो उधर देखेंगे अब मायरा जो होती है वो अक्षरा मैडम की जो दवाई होती है उनको चेंज कर देती हैं, कहती हैं कि अब मुझे अपना काम कर देना चाहिए। वो आंखों की जो आई ड्रॉप होती है उसको चेंज कर देती है, उसमें कुछ जहरीले जो पदार्थ होते हैं उनको मिला देती है, जिससे अक्षरा को बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है। एपिसोड की एंडिंग ऐसे होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नैतिक जो होते हैं वो केयरटेकर को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं क्योंकि वो गलत दवाई डाल रही होती है। कहते हैं कि तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि दवाई पर एक बार पढ़ लेना चाहिए कि तुम्हें कौन सी दवाई डालनी है कौन सी नहीं डालनी है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।